नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है? जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक रोजगार समाचार 11 जनवरी। आज के समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पूरी खबर विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को लेकर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। वेतन में इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए शिक्षकों को अब जुटाने होंगे अंक। आपको बता दें कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को भी अब पास होने के लिए नंबर जुटाने होंगे। इन्हीं नंबरों के आधार पर उनका मूल्यांकन होगा। आगे चलकर इसी से उन्हें इंक्रीमेंट और तरक्की भी मिलेगी। इसके लिए शिक्षकों को दिए जाने वाले नंबर के पैरामीटर तय कर दिए गए हैं। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने 8 जनवरी 2021 को आदेश भी जारी कर दिया है। तो आपके लिए आज तक की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पर विजय किरण आनंद की फोटो भी लगी हुई है। अगली खबर इग्नू की है। इग्नू 2011 से 12 तक के बीटेक और इंजीनियरिंग डिप्लोमा वैध। तो आपके लिए खुशखबरी है अगर आप 2011 से 12 के अंतर्गत आते हैं। अगली खबर दिल्ली की है। दिल्ली पुलिस कोविड निर्देशों का पालन करवाने के लिए लगातार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अब तक मास्क नहीं पहनने पर 5,14,865 लोगों के चालान किए हैं। रविवार शाम 4 बजे तक 110 लोगों के चालान किए गए। अगली खबर है कि पिछली छमाही में वस्तुओं का व्यापार घटा 36%। आपको बता दें कि पीएम के वोकल फॉर लोकल अभियान का दिखने लगा असर। तो फिलहाल यह समाचार पत्रों में खबरें आती रहती हैं। वोकल और लोकल क्या है वह तो समय बताएगा। फिलहाल युवाओं को रोजगार मिले, किसान आंदोलन जो हो रहा है उसका समाधान निकले, मैं सरकार से यही अपील करता हूं। अगली खबर है प्रमाण पत्रों के सत्यापन को लेकर। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन को शुल्क का विरोध। आपको बता दें कि नवनियुक्त शिक्षकों से उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए शुल्क लेने का सख्त विरोध किया जा रहा है। यह कार्य विभाग का है, वह अपने स्तर पर शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराए। यह बात विधान परिषद सदस्य सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कही। शिक्षक दल का नेता बनाने के बाद उन्होंने पहली बार एक होटल में शिक्षक संघ के सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें कहा कि माध्यमिक स्कूलों में लगातार पद कम किए जा रहे हैं। यह मामला सदन में उठाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने असंतोष जताया है। कहा कि लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया लटकी हुई है। प्रदेश सरकार को भी शिक्षकों की समस्याओं के प्रति उदासीन करार दिया है। तो नाराजगी काफ़ी है और इसके लिए मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, फिर भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। कारण क्या है आप लोग बताइए। अगली खबर है कि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बीएससी से मिलेंगे। यहां पर जानकारी पूरी दी गई है। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के नवनिर्वाचित प्रांतीय संयुक्त महामंत्री आलोक मिश्र ने कहा कि शिक्षिकाओं की हर समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। संघ हर कदम पर उनके साथ है। एक गेस्ट हाउस में उनका स्वागत कर बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल बीएससी से मिलकर शिक्षकों की समस्याएं उठाएगा। तो नवनियुक्त प्रांतीय संयुक्त महामंत्री आलोक मिश्र ने यह जानकारी दी है। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों व किसानों के आंदोलन पर आज होगी सुनवाई। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसान आंदोलन के द्वारा जो मांग की जा रही है उस पर फैसला कर दिया जाएगा या किसानों के हक का हनन होने वाला है? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। किसानों की मांग अभी तक नहीं मानी गई। कितना दिन हो गया है आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन किसान लगे हुए हैं और सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है, ना कि किसान। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है, आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगली खबर शिक्षक भर्ती को लेकर है।
शिक्षक भर्ती से वंचित अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। यहाँ पर बताया गया है कि राजधानी में करीब 35 दिनों से बेसिक शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट गया है। कहीं सुनवाई न होने पर अभ्यर्थियों ने रविवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। सीतापुर से आई बबली पाल ने कहा कि हमें मजबूर होकर राष्ट्रपति को पत्र लिखना पड़ा है। हम लोग मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारे मूल अभिलेख देखकर हमें नियुक्ति दी जाए। हमारी नियुक्ति वैध है और सभी की काउंसलिंग भी हो चुकी है। राष्ट्रपति को पत्र लिखने वालों में सौरभ राय, आशुतोष, ममता, रमन, संदीप इत्यादि लोग मौजूद थे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस सरकार में आप कितना भी धरना दे लो, सरकार टस से मस नहीं होती है। सरकार को किस बात का घमंड है, वह किस घमंड में चूर है कि प्रतियोगी छात्र अभ्यर्थियों की मांगे नहीं मानती है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, क्या ऐसी सरकार को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अगली खबर है कि सदन में उठेगा शिक्षकों की पद कम करने का मामला। जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको जानकारी दी गई है, शिक्षक दल के नेता एमएलसी सूर्य त्रिपाठी ने बैठक में यह जानकारी दी है। अगली खबर है कि 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक एससी अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। यहां पर बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा 590.48 करोड़ रुपए के कुल निवेश का अनुमोदन किया गया है। तो अब देखना होगा कि छात्रवृत्ति आप लोगों को कब तक मिलती है। फिलहाल सरकार के द्वारा बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन पटल पर दिखाई दे तो बहुत बड़ी बात है। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अतिथि प्रवक्ता के 215 पदों के लिए मांगे आवेदन। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इसके संबंध में मांग भी चल रही थी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, सेंटर एवं इंस्टीट्यूट में अतिथि प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अतिथि प्रवक्ता की कुल 215 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 36 विभागों में अतिथि प्रवक्ता के 202 पद शामिल हैं। इसके अलावा BA LLB के लिए 11 और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के लिए फूड टेक्नोलॉजी के लिए 2 पदों पर भर्ती होनी है। तो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है। अगली खबर है कि अप्रैल 2005 से पहले चयनित शिक्षकों व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे सरकार, इसकी मांग चल रही है। और यह सत्य भी है, जब पेंशन 2005 के पहले लागू था तो पेंशन मिलना चाहिए। अगर पेंशन नहीं दिया जाता है तो यह शिक्षकों के हक का हनन होगा। अगली खबर है कि मदरसा बोर्ड परीक्षाओं के लिए 31 तक कर सकेंगे आवेदन। अगली खबर है DLED 2018 तृतीय सेमेस्टर में 31,000 फेल। बताइए, 29,000 केवल पास हैं और 31,000 फेल हैं। बहुत बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है। ज़्यादा फेल हैं और पास बहुत कम हैं। 31,000 फेल हैं और पास 29,000 हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी बार कड़ाई हुई है? आपकी जो राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 4 दिनों में एक और रिजल्ट आने वाला है। अगली खबर है कि 2,000 युवाओं को मिला नौकरी का अवसर। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का असर युवा बेरोजगारों पर सबसे अधिक पड़ा है। बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं को ऑनलाइन रोजगार मेले के माध्यम से नौकरी देने की पहल जून के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई और अभी तक वह जारी है। अब तक 2,000 से अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिल चुका है, अर्थात नौकरी मिल चुकी है। फिलहाल समाचार पत्रों में बहुत कुछ आता है, वह पटल पर नहीं होता है। जो पटल पर होता है वह पूरा नहीं होता है और जो पूरा हो जाता है वह काफ़ी मशक्क़त के साथ पूरा होता है। आपको मालूम होगा एक भर्ती पूरी कराने के लिए आपको कितना प्रदर्शन, कितना क्या करना पड़ता है। क्या इसके पहले आप करते थे और कितना करते थे? क्या एक महीने आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ता था? क्या आपकी मांगे नहीं मानी जाती थी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में। अगली खबर उत्तर प्रदेश TET परीक्षा को लेकर है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात UP TET 2020 की समय सारणी में संशोधन हो रहा है। अब जनवरी के तीसरे हफ्ते के आसपास ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकता है। मेरे द्वारा आपको जो बताया गया था वही हो रहा है। 18 जनवरी 2021 की डेडलाइन दी गई है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, इससे अधिक नहीं होगा। 15 से लेकर 20 के बीच आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है।
अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती के दिव्यांग अभ्यर्थी सरकार का दंश झेल रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार इन्हें प्रताड़ित कर रही है। 4% आरक्षण की मांग की जा रही है, जो इनका हक है वह हक नहीं दिया जा रहा है। और किस प्रकार से ठंडक में दिव्यांग अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बैनर के साथ 4% आरक्षण। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद कार्यताएं पर अभ्यर्थी उपेंद्र कुमार मिश्र, धनराज यादव, शरद अग्रहरी व मनोज भारद्वाज 4 दिन से भूखे हड़ताल कर रहे हैं। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद उनका हौसला बुलंद है। अधिकार के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने का जज्बा कायम है। यही कारण है कि ठंड के बीच दिन रात अभ्यर्थी खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं। फिलहाल वर्तमान सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। वर्तमान सरकार इन्हें प्रताड़ित कर रही है, जो मैं कहता हूं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण के हिसाब से 2,760 सीटें दिव्यांग कोटे में भरी जानी चाहिए। तो आखिरकार नियम का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि वर्तमान सरकार कहती है हम नियमों के साथ भर्ती करते हैं। अभी कहाँ नियम दिखाई दे रहा है, आप लोग बताइए। अगली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के लिए प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग मौजूदा समय में भर्ती कराने के लिए एजेंसी का चयन करने की प्रक्रिया पूरा कर रहा है। एजेंसी के चयन के बाद प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर साक्षात्कार की तैयारी की जाएगी। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकाल कर आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि 290 पद की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। कब? एजेंसी चयन के बाद। संभावना है कि तीसरे सप्ताह तक परिणाम किसी भी हाल में जारी हो जाएगा। और अध्याचन में 36 आरक्षण की स्थिति स्पष्ट को उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा गया है। तो बहुत ही बड़ी खबर है। फरवरी माह में किसी भी हाल में विज्ञापन आएगा, इसमें दो राय नहीं है। आप लोग प्रयास करते रहें और 12 जनवरी 2021 को प्रयागराज जरूर पहुंचे धरना प्रदर्शन में। आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।